गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमको फाइल्स क्रिएट करनी है, किस तरीके से हम फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम हमारे कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग हमारी एक्चुअली इधर से ही होती है, वेव फॉर्म को सीखने की। यहीं से आप लोगों को लगता है कि वेव फॉर्म सिंपल है या फिर कठिन है। हम अपने पूरे प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अब इसमें मेन वर्क किस तरीके से होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सिंपली हमने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड एक बटन को और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। गाइस, अब हम इसमें देख सकते हैं रन एट सर्वर। रन एट सर्वर का मतलब ये है कि जब भी हम बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो सर्वर का कोड है वो रन होना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पर रन एट सर्वर लिखना रहता है। टेक्स्ट जो है ये इसका एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हम ना कुछ भी नाम रख सकते हैं बटन का, लाइक सबमिट सबमिट रख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक बेसिकली एक फंक्शन होता है जो हमारे सर्वर को कोड को रन करता है जब भी हमारा बटन प्रेस होता है। अब इसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स के ऑप्शन दिखाएंगे, एक क्रिएट न्यू इवेंट और एक पेज लोड। सो गाइस, हमको हमेशा क्रिएट न्यू इवेंट पर क्लिक करना है। तो सिंपली हम इस पर टैप की हेल्प से क्लिक करेंगे और हमारा इवेंट जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और उसका नाम जो ऑटोमेटिकली बटन वन क्लिक वी कैन सी नाउ। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो कोड बिहाइंड फाइल है जो कंटेन करती है सी शार्प के बिजनेस लॉजिक को, उसके अंदर हमारा एक डॉट एस पी एक्स डॉट सी एस फाइल के अंदर एक बटन क्लिक नाम का एक इवेंट इसके अंदर ऐड हो गया। अब पहले हम इस कोड बिहाइंड फाइल को समझते हैं। यूजिंग का यूज करके हम हमारे नेम स्पेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेम स्पेस होता है हमारे यूजिंग सिस्टम कलेक्शन जनरेट, ये हमारे कलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। लिंक यू हमारे लिंक यू टाइप की इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये वेब बेसिस पर हम इनको इंपोर्ट करना नेसेसरी होता है। अब हम समझते हैं कि नेम स्पेस एक्चुअल में होता क्या है। सो नेम स्पेस एक्चुअल में कंट्रोल करता है क्लास और क्लास के मेंबर्स को। नेम स्पेस का मेन पर्पस यूज करने का यही होता है, जो हमारी और जो फोल्डर्स हैं या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जब भी हमारी न्यू क्लास क्रिएट होती है तो उस केस में हमारी जो क्लास नेम है वो कोलैप्स ना हो, इसलिए हम नेम स्पेस का यूज करते हैं। और इधर हम देख सकते हैं पार्शियल पार्शियल का लिखने का मतलब ये है, जो हमारी क्लास है पार्ट वन, वो हमारी फ्रंट एंड की क्लास और बैकएंड की क्लास से ही मिलके बनती है, इसलिए हम पार्शियल का यूज करते हैं। पार्शियल का मतलब हम दो पार्ट्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जब हमने पार्ट वन डॉट एस पी एक्स नाम की जब फाइल क्रिएट करी थी तो उस केस में हमारे पास एक और फाइल क्रिएट हुई थी, इसके अंदर पार्ट वन डॉट ए एस पी एक्स डॉट डिजाइनर डॉट सी एस। वी कैन सी डिजाइनर के अंदर भी हमारी एक पार्शियल क्लास है, जिसका मेनली यूज़ क्या है, जब भी हम फॉर्म यूआई के अंदर आईडी क्रिएट करते हैं तो उसका पर्टिकुलर आईडी का जो है ऑटोमेटिकली इधर पे क्रिएट हो जाता है। जैसे बटन की आईडी क्रिएट की तो बटन वन, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्रिएट हुई टेक्स्ट बॉक्स वन। और ये हमारा पार्शियल क्लास के अंदर रहता है, जिसकी हेल्प से हम उनको इजीली हमारे बैकएंड वाली फाइल के अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स वन हमारी फाइल का नाम था। इसके अंदर जब भी हम बटन टेक्स्ट करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आएगा और हम इसको सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। अब इसको हम प्रिंट कराने के हमारे पास टू डिफरेंट वेज होते हैं, राइट। एक होता है हमारा रिस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट की हेल्प से हम इजीली हम क्या करा सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसको हमारे सर्वर पे प्रिंट करा सकते हैं। बट इट्स नॉट अ गुड वे टू यूज रिस्पॉन्स डॉट राइट। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको और कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सिंपली टेक्स्ट बॉक्स बना लिया और इसका हमने जो भी डेटा है
उसको हम क्या करा रहे हैं, हमारे सर्वर के बटन इवेंट फायर होने पर प्रिंट कराएंगे। अब सिंपली हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। अब ये अभी हमारा बिल्ड हो रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो भी हमने क्रिएट किया है, वो हमारा बिल्ड हो रहा है। अब जब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा, तो इसके अंदर किसी भी तरीके की एरर नहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ब्राउज़र पे रेंडर होगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। सो गाइस, अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्लियर दिख रहा है, और जो भी हमने बटन का नाम लिखा था सबमिट, वो बटन का नाम दिख रहा है। सबमिट हमने इधर लिखा है, और ये हमारा ऑटो वेब ब्राउज़र पे दिख रहा है। अब जब भी हम इसको सबमिट करेंगे, लाइक अब मैं इधर पे कुछ भी प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अदर्स। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक करा, तो मेरा जो रिस्पॉन्स डॉट राइट जो मैंने लिखा था, वो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। हमारा बटन क्लिक करने पे इवेंट कॉल हुआ, और इवेंट से हमारा रिस्पॉन्स जो था वो प्रिंट हो गया। अब गाइस, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो किस तरीके से कॉल हो रहा है। लाइक अब मैं लिखता हूँ सुमन। जैसे ही मैं सुमन पे क्लिक करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि अभी अब हमारा जो पॉइंटर है वो इवेंट के ऊपर आ चुका है। अब इवेंट के अंदर हमारा कॉल करेंगे। अब हमें वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ना है। अब आपके कीबोर्ड में F12 या F10 की हेल्प से इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, अब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या टेक्स्ट है, हम इधर देख सकते हैं कि हमारा नाम जो है इसमें सुमन आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे, और जो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट ने सुमन को क्या करा, प्रिंट करा। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइस।